स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है जो इंसानियत से विश्वास हटा देती है, जो मानवता के ऊपर ही क्वेश्चन बिल्ड करती है, दैट वेदर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट्स और नॉट। केस कुछ इस प्रकार है। दिस गाय, ये इनकी वाइफ है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पर मैडम की सक्सेस में इनके पति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। जिस पति को कुछ फादर इन लॉ को, अपने ससुर को कुछ साल पहले ये लेडी बहुत ज्यादा सराहना देती थी कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी, ऐसे गर्दिश के समय में जब ये एक PCS ऑफिसर बनना चाहती थी, PCS एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे इनके हस्बैंड ने, इनकी फैमिली ने बहुत से इन्हें सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, प्रयागराज भेजा पढ़ने के लिए, कोचिंग में एडमिशन करवाया, फीस भरी। साउंड्स लाइक अ मूवी, राइट? Some movie was also made like this, सूर्यवंशम or something. बट यहाँ कहानी कुछ पलट गई है, उलट गई है कि अब जब मैडम सक्सेसफुल हो चुकी हैं तो ये अपने पति पे आरोप लगा रही है दैट ही हैज बीन अक्यूजिंग हर, आस्किंग हर, ये अक्यूज कर रही है, सॉरी, कि इनके हस्बैंड इनसे डाउरी मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं और इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और कई सारे ऐसे आरोप लगाए गए जो कि इनके हस्बैंड को कल्प्रिट बनाता है, दोषी बनाता है। और जबकि अब जब वीडियोस निकल के आ रही हैं इन्हीं मैडम की कि कैसे ये मारपीट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर इन लॉ या अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल में, दिख रहा है कि ये कह रही हैं कुछ जाति सूचक रिमार्क्स इन्होंने यूज करे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे कुछ गलत बातें कही। और इनके हस्बैंड ने इन्हीं की एक डायरी पब्लिक में साझा करी, शेयर करी, जिस डायरी में यह दिखाया गया कि इनके पास काफी सारा पैसा रिश्वत का आता है। चीनी मिलें हैं, शुगर की मिल्स हैं यहाँ पे, शुगर केन से, गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है मिल्स के अंदर, उनसे इनके पास किकबैक, रिश्वत आती है, पैसा आता है, ब्राइब आता है। हैरानी तो मेरे को इस बात को पढ़ के हुई, 6 लाख रुपए महीने की ब्राइब एक अधिकारी की इनकम से कई ज्यादा इनफॉर्मल जो पैसा ही कमा रही है, रिश्वत जो कमा रही है। और उस डायरी में भी जिस पेज पर ये एंट्री कर रही थी कि यहां से इतना पैसा आया, वहां से इतना पैसा आया, वहां पे स्वास्तिका बनाया हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, भगवान का नाम लिखा हुआ है, और करप्शन कर रही है। मैं इस बात को पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि इंसानियत सच्ची में आज शायद खत्म हो चुकी है। अब यह केस UPSC एस्पिरेंट्स के लिए GS पेपर 4 जनरल स्टडीज का एथिक्स का जो पेपर है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, क्योंकि नैतिकता को तार तार किया गया है इस केस के द्वारा जो दिख रहा है। हम इस पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि विदाउट एनी कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट जुडिशरी के इन्वॉल्व हुए हम बोल दें कि ये गलत है या ये गलत है। कुछ फैक्ट्स हैं जो मीडिया में साफ दिख रहे हैं, जो साझा हुए हैं, वही फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। कहानी इस प्रकार है कि SDM ज्योति मौर्य, बरेली की SDM है, UP PCS एग्जाम इन्होंने क्लियर किया था। ये एक शख्स के साथ, पूरा एक लव ट्रायंगल है, एक शख्स के साथ जो कि होम गार्ड के अंदर डेप्यूटी कमांडेंट है, उनके साथ एक इलिसिट अफेयर में इन्वॉल्व है। इस बात को जब इनके हस्बैंड को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, इनके हस्बैंड ने साफ बोला कि इसको रोक दो, इसको यही थाम लो, क्योंकि ये इलिसिट है, ये गलत है। बट एक लेडी जो बहुत ज्यादा हम्बल होती थी वो अचानक से बदल गई। उनका रिमार्क यही था कि आप अपने से मतलब रखें, मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, और आरोप लगा दिया कि ये फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं, 50 लाख रुपए उसके लिए मुझसे पैसा मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं टेक्निकली। तो अब सच्चाई झूठ क्या है वो सब तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साफ तौर पे आपको एक करप्शन का एंगल देखने मिल रहा है और एक अडल्ट्री का एंगल देखने मिल रहा है। अडल्ट्री का मतलब शादी में होने के बाद आप अगर चीटिंग करें अपने पार्टनर के साथ। नॉर्मली सोचा जाता था कि एक आदमी किसी और औरत के साथ अगर अफेयर में हो तभी अडल्ट्री होती है, ऐसा नहीं है। अडल्ट्री एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। आदमी औरत के साथ अगर इन्वॉल्व हो या औरत आदमी के साथ इन्वॉल्व हो, दोनों केस अडल्ट्री के होते हैं। पहली बात, यहां पर अडल्ट्री का एंगल है जो कि ऑब्वियसली गलत है, इलीगल है, रॉन्ग है कि एक शादी में होते हुए, एक मैरिज में होते हुए आप मैरिज के बाहर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, दैट इज नॉट अलाउड एज पर द इंडियन लॉज ऑल्सो, और ये इलीगल है। इसके बेसिस पे इन्हें डाइवोर्स भी मिल सकता है। तो ये बहुत मेरे को हैरान कर देने वाली खबर देखने मिली। दूसरी खबर, सेक्शन 497 IPC का अडल्ट्री को
whoever has sexual intercourse with a person who is or whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, यहां पर वाइफ की बात कही है, न्यूट्रल मान लो, वाइफ हस्बैंड दोनों मान सकते हो आप, without the consent or connivance of that man such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, मतलब म्यूचुअल कंसेंट के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। ये अडल्ट्री का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, सेक्शन 497 में मैं मानता हूं वाइफ वर्ड लिखा है, बट मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है। और मुद्दे की बात यह कि एक आईपीसी की धारा सेक्शन 497 के तहत ये इलीगल है। अब एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इलीगल था, अब एथिकल अनएथिकल चीज हम देख रहे हैं। किसी भी ब्यूरोक्रेट से, एसडीएम और टॉप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज जो आईएएस पीसीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आइडियल होंगे, वो समाज के एक अच्छे चरित्र को शो करेंगे, एक अच्छे कैरेक्टर को शो करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत लाजमी बात है, पर जहां पर डिसऑनेस्टी दिखाई जा रही है अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, वो इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसऑनेस्ट होगा। आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में ईमानदारी नहीं दिखाई, तो यहां भी कैसे ईमानदारी दिखाओगे? वही साफ देखने मिल रहा है, पारदर्शिता नहीं है, अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं किया जा रहा, और वो मॉरल कैरेक्टर जो एक इंसान का होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। इसलिए प्रूव हो रहा है कि एक जो पर्सनल कैरेक्टर, जो चरित्र के अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हर मॉरल कैरेक्टर, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो पर्सनल लाइफ में इंटेग्रिटी नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट के लिए एम्पैथी, कंपैशन, डेडिकेटेड टू द सर्विस, जिस सेवा को करो उसको सेवा के भाव से पूरी तरह कमिटेड होकर करो, वो नहीं दिख पा रहा। और क्योंकि कमिटमेंट नहीं है अपने काम के साथ, पर्सनल लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तो सवाल उठता है कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता होगा। ऊपर से रिश्वत का एंगल, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केस तो हमने देखे ही देखे हैं, रिश्वत का भी एक एंगल है। रिश्वत क्या, करप्शन क्या? In a shocking turn of events, Jyoti Maurya, PCS officer, has found herself embroiled in allegations. कि इनके ऊपर काफी आरोप लगे। कैसे आरोप? एक डायरी मिली है जिसमें पूरी बारीकी से जानकारी है कि 6 लाख रुपए महीने की रिश्वत आती है, पैसा आता है चीनी मिलों से, वही बात मैंने बताई थी, और उस पैसे का ये गलत जगह इस्तेमाल करती है। साफ साफ करप्शन दिख रहा है। अब किसी भी अधिकारी को अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, POCA, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन एक्ट है हमारा, उस कानून के तहत उनके ऊपर केस होना चाहिए। इनका ये एविडेंस मिला है, तो ये प्रूव करता है दैट शी हैज डन करप्ट एक्टिविटीज आल्सो। एसडीएम के पद पे बैठे हुए रूप में इन्होंने गैर कानूनी भ्रष्टाचारी काम किया है। एक ये आपके प्रॉब्लम्स में से अमंग्स द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एक और प्रॉब्लम है। इसके अलावा डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, लोग सोचते हैं कि सिर्फ आदमी ही औरतों से दहेज मांग सकते हैं या उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग एंगल देखने मिला। वीडियो सरफेस हुई है, मैं वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी उसमें यूज हुए हैं, बट वीडियो में दिखाया गया साफ कि इन्होंने अपने पति के साथ हिंसा करी है, घरेलू हिंसा करी है, मारा है, पीटा है, फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल किया है, जो कि ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल है। 2020 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है? इनके जुड़वा बच्चे भी हैं, ट्विन चिल्ड्रंस हैं। शादी के कुछ समय बाद जब सक्सेस मिली तब तक सब सही था, उसके बाद अब आप कह रहे हो कि दहेज मांगा जा रहा है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैब्रिकेटेड है। ऐसे तो कोई भी हस्बैंड अब आगे सोचेगा, अगर वो अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन देने से हिचकेंगे कि ऐसा ना हो उनके बाद, तो ये समाज के फैब्रिक को, मॉरल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें ऐसे एग्जाम्पल ना देखते हुए उन एग्जाम्पल को देखना चाहिए जहां पर वाइफ या फीमेल पार्टनर्स या बेटियां या जो भी है, उनको अपने मेल मेंबर्स के सपोर्ट के बाद जीवन में कितना आगे बढ़ने का मौका मिला। ये वही देश है जहां पर कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसे लोग रहे, जो स्पेस की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए अपने परिवार को मैनेज करते करते। साथ साथ इंदिरा नूई का देश है जहां पर एक इंडियन ओरिजिन की लेडी पेप्सी जैसी कंपनी की हेड रहती है, इंदिरा नूई। शी रीच्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन इन अ वेरी बिग कंपनी, और उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी रन कर रहे हैं। बैंकर्स रह चुकी हैं फीमेल्स, हर एरिया में आगे सक्सेसफुल हो रही हैं। बट ये जो एपिसोड है ये तार तार करता है इस चीज को कि जब मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स फैमिली के आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर समाज बढ़ेगा कैसे आगे? शादी के ही इंस्टीट्यूशन पे लोग सवाल उठाने लगेंगे, शादी करना ही नहीं है ऐसा सोचने लगेंगे। तो इसलिए ये सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को भी इंपैक्ट करता है। तो इसी वजह से अब ऐसे केस में जो मेल मेंबर है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए,
डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है, उनको फिजिकल सेक्सुअल किसी भी तरीके का वायलेंस उनके साथ हुआ है, तो उस केस में जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, जो कि काम अब कोर्ट्स का है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, अडल्ट्री हुई है। होम गार्ड के वो जो डेप्यूटी कमांडेंट है उनके खिलाफ भी कंप्लेंट ले ली गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो एक सीरियल अडल्टर है। उनके कई सारे ऐसे इलिसिट अफेयर रहे कई सारे लेडीज के साथ, फेसबुक के थ्रू, कॉल्स के थ्रू वो लोगों को फंसाते हैं, उनके साथ ऐसे अवैध संबंध पैदा करते हैं, इसलिए उन पर कई आरोप भी लगे। बल्कि जो अब हस्बैंड है इन लेडी के, इनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, जान से मार देने की धमकी मिल रही है। और क्योंकि जान से मार देने की धमकी मिल रही है, तो ये डर रहे हैं कि आखिरकार मैंने सच्चाई उजागर करी तो मेरे साथ ही गलत हो रहा है। समाज के अंदर जब ऑनेस्ट इंसान को डरना पड़े, ऐसे समाज के ऊपर सवाल उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बस हम यही चाहते हैं कि ऐसे केस में जस्टिस हो। सम ऑफिसर जो कि पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा करप्ट है इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि फैमिली पहला इंस्टीट्यूशन है किसी भी परिवार का। इनके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, अगर फैमिली में ही प्रॉब्लम होगी तो क्या सीखेंगे? समाज में ऐसे ईमानदारी खत्म होगी, समाज में ऐसे ट्रस्ट खत्म होगा, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा सकती है। सो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉस की, चाहे मेल कुछ करे चाहे फीमेल कुछ करे, एक सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जहां जहां इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। अब उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है सरकार को उससे मतलब नहीं है, पर जहां जहां करप्शन की बातें देखने मिली है वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो, गलत किया है तो सजा मिले, राइट। इनको प्रोटेक्शन मिले हस्बैंड को फ्रॉम द अब्यूज, द डेथ थ्रेट्स जो इन्हें मिल रहे हैं, जो मृत्यु के, जो हत्या कर देने के इनके ऊपर थ्रेट मिल रहे हैं, उनसे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी वी कैन से दैट जस्टिस शैल प्रिवेल। न्याय बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या महिला। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने इसमें आपको पूरा एक एग्जाम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है, कहानी कुकअप करने की, अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं करी। वही चीजें जो अखबारों में, जो मीडिया में, जो न्यूज में देखने मिल रही है, वही आपके सामने इस सेशन के माध्यम से रखी है। तो आशा करता हूं आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन, हम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में कराया जाता है। 2024 का सुबह 8 बजे के समय पर 2.5 से 3 घंटे डेली क्लास होगी जिस बैच में, वो शुरू होने जा रहा है, जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगी। और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 3 महीने, उनका रहना, खाना, लाइब्रेरी का खर्चा सब स्टडी IQ उठाएगा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। तो आपको ऑफलाइन की कोचिंग और प्रिपरेशन भी फ्री मिल रही है। ये सब आप फायदा ले सकते हैं स्टडी IQ में एडमिशन लेकर। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, P2I बैच अवेलेबल है, वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करना है। ऑप्शनल बैचेस 9 ऑप्शनल अवेलेबल है, ये 8 आप देख पा रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी, पबैट, सोशियोलॉजी, PSIR। इनके अलावा एक नोवा ऑप्शनल मैथ्स भी जुड़ चुका है। इसके साथ साथ 2025 की, अगर 2025 में एग्जाम देने अभी कॉलेज में हो, आपके लिए भी बैच उपलब्ध है। 2.5 से 3 साल की इन कोर्सेज की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल लाइव क्लास चलेंगी, मतलब 2.5 साल तक तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो बार बार, कितनी भी बार। आपके घर पे बुक्स भिजवाएंगे, बुक्स भी खरीदने की झंझट नहीं करनी। बेस्ट कंटेंट फॉर GS एंड ऑप्शनल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्टडी IQ, इसका आप फायदा ले सकते हैं। एक और फाइनल बात मैं बताना चाहता हूं कि आप स्टडी IQ के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं UPSC लाइव क्लास में। studiiq.com पे जाना है, UPSC लाइव पे क्लिक किया, इंग्लिश, प्योर हिंदी, तीनों टाइप के बैचेस अवेलेबल है वेबसाइट पे, सामने देख सकते हो आके। जस्ट विजिट दी वेबसाइट वंस, बाय नाउ पे क्लिक करना है, वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करना है, वसु लाइव, अप्लाई हो गया। 29,999 का कोर्स अवेलेबल है, 30 महीने की वैलिडिटी है 2024 की, और ऐसे ही 2025 का भी उपलब्ध है। मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाकर मिल जाएगी। इसका जरूर फायदा लीजिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए स्टडी IQ IAS के साथ। शुक्रिया, आप सबसे मुलाकात करेंगे हमारे बैचेस में, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।